महोदय, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 में 6.15 लाख करोड़ का बजट था, जो बढ़ते बढ़ते 2026-27 में 9.12 लाख का हुआ। सरकार जहां इसको अपनी उपलब्धि बता रही है, परंतु वास्तविकता ये है कि पिछले वर्षों के बजट की प्रस्तावित धनराशि भी सरकार खर्च करने में असमर्थ रही है। अभी तक इस वर्ष में अधिकांश मदों में केवल 50% बजट का व्यय हुआ। कृषि में लगभग 57%, ग्राम विकास में 37%, पशुधन में 58%। महत्वपूर्ण मदों में कम धन का व्यय होना सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को भी दिखाता है। सरकार से मेरा सवाल है, क्या आपने बजट का आकार तो दोगुना किया, लेकिन क्या किसान की आय दोगुनी हुई? क्या रोजगार दोगुना हुआ? क्या जनता को राहत दोगुनी मिली? बजट तो बढ़ा, लेकिन प्रदेश के आम नागरिक का कद अभी तक नहीं बढ़ पाया। बहुत बात हुई $1 ट्रिलियन इकनॉमी बनाने की, लेकिन जहां सरकार ने कागज़ों पर $1 ट्रिलियन इकनॉमी की बात की, वहीं उसकी नींव में दबे गरीब, बेरोजगार और किसान की आवाज़ सरकार आज भी नहीं सुन रही। महोदय, वास्तविकता यह है कि $1 ट्रिलियन इकनॉमी का मतलब है कि 90 लाख करोड़ के ऊपर की GSDP होनी चाहिए। सरकार बताए कि 2027 या 2029 तक वो ये लक्ष्य कैसे हासिल कर सकती है। इसके लिए 30% से ऊपर वार्षिक ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि असंभव सा प्रतीत होता है। सरकार $1 ट्रिलियन का भ्रामक प्रचार कर रही है, जिसके नीचे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और MSME क्षेत्रों की अपनी विफलता को छुपाने का भी प्रयास कर रही है। यह बजट विकास का नहीं बल्कि विज्ञापन विस्तार का बजट है। हमारे सत्ता पक्ष के साथ ही लगातार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं पूछता हूं, अगर इंजन दो हैं तो परिणाम आधे क्यों आ रहे हैं? महोदय, स्वास्थ्य में सरकार जहां अपने आप की एक बड़ी उपलब्धि बताती है, जहां मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात करती है, योजनाएं बढ़ी, बजट बढ़ा, लेकिन क्या अस्पताल की दीवारें मजबूत होने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो जाती है? डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात अगर हम देखें तो जहाँ देश का औसत है कि 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 लोगों पर एक डॉक्टर ही अभी उपलब्ध है। अभी लगातार चर्चा सदन में हुई, कई सारे हमारे माननीय साथियों ने बताया कि किस तरह CSC, PSC तमाम पद अभी खाली हैं जहाँ डॉक्टरों की कमी है, तो सरकार कहती है कि सब चंगा है। महोदय, सरकार लगातार अपनी पीठ ये कहते हुए थपथपाती है कि प्रदेश में 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज बन गए, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी 40 से 50% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। बहुत सारे प्रोफेसर के पद भी अभी तक खाली हैं। आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना के कार्ड तो मार दिए गए, लेकिन गरीब जो अस्पताल जाता है तो कहा जाता है बेड खाली नहीं। 102, 108 एम्बुलेंस आज भी गाँव में समय पर नहीं पहुँचती, और सरकार इतनी अक्षम हो गई है कि मेडिकल कॉलेज भी PPP मॉडल पर खोलने का आज काम कर रही है। इस सरकार ने किसानों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार कहती है कि उन्होंने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया, पर यह नहीं बताती कि अभी गन्ना किसानों का कितना भुगतान बकाया है। पिछले 9 सालों में गन्ना मूल्य की जो बढ़ोतरी हुई वो भी ना के बराबर है। पिछले साल आलू की फसल में किसान को बड़ा नुकसान हुआ, और इस साल का जो रुझान है उसमें भी लगता है कि आलू के किसान इस बार भी नुकसान खाएगा। कृषि उत्पादन में सरकार दावा करती है कि यूपी नंबर 1। यूपी तो हमेशा उत्पादन में अग्रणी रहा, लेकिन इसमें सरकार का क्या योगदान? बिजली आपने महंगी की, खाद बीज के दाम आपने बढ़ाए, किसान को समय से खाद नसीब नहीं हुई, एक भी नई मंडी का निर्माण सरकार ने नहीं कराया, और जो मंडियां बनी हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसको भी अभी तक चालू इस सरकार ने नहीं किया। सरकार का कहना है कि GSDP बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ की हो गई, लेकिन 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। ये केवल अनुमान है, अभी तक वास्तविक आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए। उल्लेखनीय यह है कि सरकार इस बात को छुपा रही है कि प्रदेश की पर कैपिटा GDP जो है वो देश में सभी प्रदेशों के मुकाबले नीचे से दूसरे स्थान पर है। इससे स्पष्ट होता है कि गरीबी दूर करने में सरकार ने कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया। सरकार के द्वारा लगातार इन्वेस्टर्स मीट की बात की गई और कहा गया कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है सरकार लेके आने वाली है, लेकिन जहाँ एक तरफ सरकार ने दावे किए, MOU साइन कराए, लेकिन हकीकत यह है कि अभी 10% भी सरकार उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। MSME की हालत प्रदेश में बहुत कमज़ोर है, और सरकार के द्वारा इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं। माननीय विधायक जी, समय हो गया। नहीं, समय हो गया है। सभी लोगों की बातें आ जाएं, अपनी अपनी विधानसभा की सब लोग बात। सब प्रदेश में माननीय विधायक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। समाप्त करिए। युवा डिग्री हाथ में लेकर माननीय विधायक 1 मिनट में योगेश शुक्ला जी, 1 मिनट हमारे आगे में तो कम कर देना, 1 मिनट दे दो। युवा डिग्री हाथ में लेके घूम रहा है,
लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। कभी पेपर लीक हो रहा है, कहीं भर्ती की प्रक्रिया में लंबा समय चल रहा है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही। मौजूदा शिक्षा में बहुत बात की गई, लेकिन आज भी शिक्षा का जो बजट है वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया। और अंत में मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बजट की विडम्बना ये भी माननीय विधायक जी खत्म 10 सेकंड बजट की योगेश शुक्ला जी सरकार का विधायी का बजट है, ये बजट सबका साथ का नहीं योगेश शुक्ला जी विकास का बजट है।